क्यू के एरे रिप्रेजेंटेशन को जब हम देखें तो उसमें आपको दो प्रॉब्लम जनरेट हुआ। एक हुआ कि यदि हम एरे के साइज से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करें तो परेशानी होगी, यानी कि ओवरफ्लो वहाँ पर एरर मैसेज शो करेगा, यानी कि मैसेज के तौर पर वहाँ पर हम लोगों ने ये दिया। और दूसरी बात होगी कि यदि हम उसमें से डिलीट कर दिए, आगे की मेमोरी खाली भी रही तो भी आपको, और मेरा जो रेयर है वो यदि मैक्स माइनस वन पर है तो आपको हर हमेशा फुल ही दिखाएगा। एक तो पहला हो गया, देखिएगा बात को समझिएगा, पहला हो गया केस कि एलिमेंट हम एरे के साइज से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा हो गया कि जब स्टोर करते हुए हम चले गए मैक्स माइनस वन पर, यानी एरे के लास्ट लोकेशन पर चले गए और शुरू से एलिमेंट हम डिलीट भी करते चले गए और मेरा फ्रंट जो है वो पोजीशन नंबर 5 पर है, लेकिन फिर भी जैसे इंसर्ट में आप जाएंगे तो आपको एरे को फुल, यानी कि आपका जो क्यू है वो फुल दिखाएगा। तो ये दो परेशानी आपको होगी। तो इस दोनों का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा यदि हम इस क्यू का रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट से करें तो। लिंक लिस्ट में इम्प्टी चेक करना, यानी कि या हम ये कहें कि उसके आवश्यकता से ज़्यादा एलिमेंट, तो यहाँ पर तो नया नोड ही बनेगा, तो इसलिए भरने का कोई सवाल, यानी ओवरफ्लो का कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात कि यदि हम डिलीट भी करेंगे तो भी मेरा जो फर्स्ट नोड होगा या फर्स्ट जो मेरा एलिमेंट है उसी का एड्रेस कंटेन किए हुए रहेगा आपका कौन जो फ्रंट होगा वो। तो अब देखिए इस प्रोग्राम को अब लेकर के चलते हैं। प्रोग्राम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में फोकस कीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हैश इंक्लूड, सर ये मोड चेंज था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। stdio.h और हैश इंक्लूड stdlib.h। ये दो हमने हेडर फाइल ले लिया। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, या जहाँ से डीएसए का पोर्शन शुरू होता है मैंने सारे में लगभग आपको बताते चला गया। अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहला काम कीजिए कि नोड के लिए सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ले लीजिए। तो लिखेंगे टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और यहाँ क्यू हमें लेना है तो हम यहाँ लिंक के नाम से बना ले रहे हैं और इंट में डाल देंगे इन्फो और फिर इस स्ट्रक्ट लिंक एस्ट्रिक नेक्स्ट, जैसा सिंगली लिंक लिस्ट में बनाते थे सेम उसी तरह से बनाएंगे और इसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा क्यू हमने ले लिया। अब इसी क्यू के वेरिएबल को लेकर के सारे जगह चलेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहला काम कीजिए कि क्यू का दो गो पॉइंटर वेरिएबल बनाइए। कौन कौन? फ्रंट और रेयर। दो गो ले लेंगे, जैसा कि आपको पिछले ही थ्योरी में ही मैंने बताया था कि दो पॉइंटर होगा, फ्रंट रिस्पॉन्सिबल होगा डिलीट के लिए और रेयर रिस्पॉन्सिबल होगा ऐड करने के लिए। तो देखिए वॉइड, सबसे पहले इम्प्टी में आ जाइए कि इम्प्टी को ही हम लोग डिफाइन करते हैं। इम्प्टी, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम फ्रंट इक्वल टू नल और रेयर के लिए भी नल और रिटर्न
ये हो गया, ये हो गया इम्पटी के लिए। अब देखिए void, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ साथ में हमको एलिमेंट चाहिए, और इस एलिमेंट को सबसे पहला काम करिए कि यहाँ पर क्यू टाइप का पॉइंटर बना लीजिए ptr। यहाँ पर हमें लूप चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए माथापच्ची बेसी नहीं है। तो ptr बनाए। अब देखिए ptr में हम पहले मेलॉक करेंगे, तो हो जाएगा क्यू एस्ट्रिक मेलॉक, और ब्रैकेट में दे देंगे साइज ऑफ और क्यू। अब यहाँ पर ptr के इन्फो में आप डाल दीजिए ele को, एलिमेंट आ गया। और ये चूँकि लास्ट में ही ऐड होगा तो इसके नेक्स्ट में आपको रखना है नल। ptr के नेक्स्ट में डाल देंगे नल, ये आ गया। अब देखिए जब यहाँ पर आप नल डाल दिए तो नल डालने के बाद यानी कि नोड मेरा ये इस तरह का बन करके तैयार हो गया, यहाँ नल भी है। अब हमको सबसे पहले चेक कराना है स्टेटस किसका, फ्रंट और रेयर का। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ फ्रंट या रेयर, जिसका भी चेक करिए, या दोनों आप चेक कर सकते हैं। फ्रंट इक्वल टू नल एंड रेयर इक्वल टू नल। दोनों यदि नल है तो इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट पहले से नहीं है, तो जो करंट नोड आप बनाए हैं वही मेरा पहला नोड बनेगा, यानी कि फ्रंट इक्वल टू ptr और रेयर इक्वल टू भी ptr। दोनों जो फ्रंट और रेयर है ये दोनों एड्रेस रखेगा किसका, ptr का, और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो नहीं है तो लास्ट नोड का एड्रेस, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये नोड है पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये नल है, और इसका एड्रेस आपका रखा कौन, रेयर, और इसका एड्रेस कौन रखा, फ्रंट, ऐसे है। तो हम जो नोड लेकर के आएंगे तो अंतिम में जुड़ेगा, तो इसमें ला करके रखना है इसका एड्रेस। तो ये यदि अभी ptr है तो हम क्या करेंगे कि रेयर के नेक्स्ट में डाल देंगे ptr को, तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे रेयर एरो नेक्स्ट इक्वल टू ptr, ये चला गया। ptr के नेक्स्ट में नल है, ये है। अब खाली हमको रेयर को खींच करके ला देना है ऐसे, तो ये वाला आप नहीं कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रेयर, उसको खींचेंगे हाथ से तो खिंचाएगा नहीं, तो सीधा लिखेंगे कि रेयर इक्वल टू ptr और रिटर्न। ये बंद हो गया। हाँ, तो ये आपका इंसर्शन का ऑपरेशन इसमें कंप्लीट हो गया। अब इंसर्शन के बाद देखिए दूसरा ऑपरेशन इसमें है void। अब इंसर्ट हो ही गया, तो अब दूसरा क्या होगा, डिलीट करेंगे। तो डिलीट ele एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, तो ये किधर से होगा, फ्रंट से होगा। तो देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन आपको मिलना है कि यदि खाली है तो इसका मतलब है कि फ्रंट जो है वो नल है, तो नल है तो उस केस में मैसेज दे देंगे कि क्यू एम्प्टी है। लेकिन यदि खाली नहीं है तो एक सिचुएशन ये हो सकता है कि एक ही का एड्रेस फ्रंट भी रख रहा है और उसी का एड्रेस रेयर भी रख रहा है, तो इसका मतलब एक ही नोड है। तो उस केस में हम फ्रंट को और रेयर को दोनों को नल कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर आपको एक वेरिएबल बना लेना है क्यू टाइप का, ptr पॉइंटर बना लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आप पहले चेक करा लीजिए, फ्रंट इक्वल टू क्या, नल है। तो उस केस में आपको यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देना है, क्यू इज एम्प्टी और रिटर्न। ये रिटर्न हो गए। अब देखिए, यदि ऐसा नहीं है तो दूसरा वाला सिचुएशन आप पहले ले लीजिए। तो उसके पहले आप ptr में फ्रंट वाला एड्रेस रख लीजिए। आ गया। अब यहाँ चेक करिए, इफ फ्रंट इक्वल टू किसके हो, रेयर के। दोनों यदि इक्वल है तो मेरे पास उस एलिमेंट का एड्रेस या नोड का एड्रेस ऑलरेडी ptr के पास है ही। हम इसी जगह फ्रंट को इक्वल टू नल करेंगे और रेयर इक्वल टू नल करेंगे। देखिए, इस जगह एक चीज़ और हम आपको कहेंगे कि जब ऐसा करना हो कि फ्रंट और रेयर दोनों को नल करना हो तो आप इम्प्टी को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसके भीतर इम्प्टी को कॉल कर दीजिएगा, वो दोनों को नल कर देगा। लेकिन वो आपको एक लगने लगेगा कि इम्प्टी को क्यों कहिए, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिख दिए। अब देखिए, अब यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि इल्स वाला पोर्शन होगा। तो इल्स वाले में आइए, तो पहले से है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ फ्रंट इक्वल टू फ्रंट, या फ्रंट नहीं कीजिएगा तो फ्रंट इक्वल टू, आप डायरेक्ट ptr के पास मेरा एड्रेस है ही फर्स्ट नोड का, तो ptr एरो नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो क्या हो गया कि जैसे ये नोड ऑलरेडी है आपके पास, रेयर यहाँ है, फ्रंट यहाँ है, और इसी को डिलीट करना है तो ptr इसको मान लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ कि फ्रंट में रख रहे हैं किसको, ptr के नेक्स्ट का। तो ptr के नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा, इस नोड का। तो इसका मतलब इसको ऐसे हम जोड़ दिए, ये वाला कट गया। देखिए आगे बढ़ गया ना, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है नोड। हाँ, तो ये आगे बढ़ गया, ये नल रखे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ हो गया आपका। अब आपको करना क्या है कि ये जो ptr आपका काट करके रखे हैं इसको डिस्प्ले करिए, इसको फ्री करिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे printf %d एलिमेंट इज डिलीटेड, और एस्ट्रिक में दे दीजिए किसको, तो पहला वाला जो है तो ptr है, एरो इन्फो, ब्रैकेट बंद कर देंगे और फ्री करा देंगे किसको, ptr को। ptr फ्री हो गया और रिटर्न कर जाएंगे। तो ये रिटर्न हो गया। अब देखिए, ये आपका क्या क्या हो गया, इंसर्शन भी हो गया, डिलीशन भी हो गया, ये दो आपका कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या एक बनाना है ट्राइवर्सल के लिए, यानी कि डिस्प्ले। तो चलिए लेकर के चलते हैं void शो। तो शो में आपको करना है void शो लीजिए, void डिस्प्ले लीजिए, ट्राइवर्सल लीजिए, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक लूप चलाना पड़ेगा टेम्प्रोरी। तो हम यहाँ क्यू टाइप का एक पॉइंटर ले लेंगे ptr। अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहला काम कीजिए कि फ्रंट को चेक करा लीजिए, फ्रंट इक्वल टू यदि नल है तो इसमें भी मैसेज वही हो जाएगा जो डिलीशन वाले में था कि क्यू इज एम्प्टी, और रिटर्न कर जाना है यहीं से, या गए बाहर। अब यदि ऐसा नहीं है तो आप क्या कीजिए कि फ्रंट में डाल दीजिए किसको, सॉरी फ्रंट में कहते हैं ptr में डाल दीजिए फ्रंट को, ptr में डालिए किसको, फ्रंट को। तो फ्रंट आ गया, यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, वाइल लूप, जो पिछला आप लूप जो आपको बताए हुए हैं ptr नॉट इक्वल टू नल,
बस इसको शुरू करा दीजिए। प्रिंट ऐप %d एरो बना दिए और यहाँ पर दे देंगे ptr एरो इन्फो और यहाँ लिखेंगे ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। आगे की तरफ प्रोसीड करते चले जाएंगे। अब जब ये आगे बढ़ते चला गया तो सारा एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, अब मेन है तो मेन फंक्शन जैसा कि आप पिछले में बनाए हुए हैं, मेन चेंज नहीं होगा, मेन एज यूजुअल रहेगा। आप पिछले वाले मेन को कॉल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मैं बताया कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू को, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं इसका लाइव डेमो कल वाले में दोनों एरे से भी और लिंक लिस्ट से इस दोनों का लाइव डेमो ऑनलाइन कंपाइलर पर डाल करके दिखा दूंगा। देन इसमें अभी टाइप्स पर आऊँगा कि टाइप्स ऑफ क्यू, और टाइप्स ऑफ क्यू क्या है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।